Hello student, today's our topic is application of Ampere circuital law. Ampere circuital law के application. Ampere circuital law is a simple tool for evaluating magnetic field at any point due to current. ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है एक आसान तरीका है किसी भी पॉइंट पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। जब हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसके लिए हमें एक क्लोज लूप चूज करना होता है। उसके लिए हमें क्लोज लूप चूज करना होता है, जैसे ये क्लोज लूप है, और उस लूप के एवरी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो टेंजेंशियल होता है। जैसे ये पॉइंट लिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेंजेंशियल होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड करना है एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोई स्ट्रेट वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ये मैंने पहले ही बताया था, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक है वायर, यानी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वायर से उसकी डिस्टेंस इस वायर की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो इसके कंपैरिजन में वायर की लेंथ को, इस पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर की लेंथ को इन्फिनिटी सपोज कर लिया जाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। तो ये कोई वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट की वजह से पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके लिए हमें एम्पीरियन लूप चूज करना पड़ेगा। एम्पीरियन लूप कैसे चूज करते हैं हम, जैसे वायर स्ट्रेट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक सर्कल की फॉर्म में होगा। तो एम्पीरियन लूप भी एक सर्कुलर ही हम चूज करेंगे, और उस पॉइंट से पास होता हुआ जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इससे पास होता हुआ एक हम एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं अलोंग द टेंजेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और इस पर ये एक हमने एलिमेंट चूज कर लिया है, ये डीएल लेंथ का, जिसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो ये जो एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में है, क्या है ये, सेम डायरेक्शन में। मैंने ये कल भी बताया था कि जहाँ भी इस पर पॉइंट लेंगे हम, वहाँ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, इसीलिए एंगल जो है वो जीरो होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बाय वी नो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बस एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है हमें इसमें। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आर, ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज बाय द लूप। अब ये एलिमेंट था, हमने इस एलिमेंट का ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसका हमने अगर लाइन इंटीग्रल कर दिया उस एलिमेंट का, तो ये पूरी लाइन का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसकी जो लाइन है, इसकी सर्कमफेरेंस है, तो उसका पूरे का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल करने पर। तो इसीलिए हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट आर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, बी और ये डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आर। बी डी एल कॉस जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो है, इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई। बी आउट ऑफ इंटीग्रल, बी हमें फाइंड करना है, और ये क्या हो गया डी एल कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी। अब डी एल का इंटीग्रल क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एल क्या है उसकी लेंथ, लूप की लेंथ, लूप क्या है सर्कुलर है, ठीक है, तो सर्कल की लेंथ क्या होती है इसकी सरकमफेरेंस, तो एल क्या होगा इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, आर उसकी रेडियस है और उसके सेंटर पर वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, की तरह इजीली हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया पी पॉइंट पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके।